Hello friends, welcome to our channel. In this video we will learn about HTML. Let's start. HTML. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इस कोर्स में हम देखेंगे HTML को मोबाइल फ़ोन के अंदर किस तरह चलाते हैं और HTML के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। अब तक हमने सीखा था कि HTML को हम सिर्फ PC के अंदर कर सकते हैं, लेकिन अब हम इस HTML को उस मोबाइल फ़ोन के अंदर भी कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि HTML होता क्या है, HTML के बारे में कि HTML कब आया, HTML होता क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML क्या है? एवरीथिंग दैट यू सी ऑन वेब इज डॉक्यूमेंट्स रिटन इन स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड HTML और हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप इंटरनेट चलाते हो या फिर आप वेब यानी कि क्रोम या ब्राउज़र कुछ भी चलाते हो, उसके अंदर आप वेबसाइट्स खोलते हो, आप देखते हो उसके अंदर कुछ लिखा होता है, उसको हम किस तरह लिखते हैं, उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, उसका लेआउट कैसे आया। वो आया हमारा HTML की वजह से। HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज टेल्स द ब्राउज़र लाइक मोज़ाइक और नेटस्केप। मोज़ाइक या फिर नेटस्केप एक ब्राउज़र के टाइप है जो बताते हैं, या फिर HTML क्या बताती है इनको, इंटरनेट एक्सप्लोरर हाउ टू डिस्प्ले टेक्स्ट, कि जो हमारी टेक्स्ट होगा या पिक्चर होगा या लिंक्स होगा इंटरनेट के ऊपर, वो डिस्प्ले कैसे किया जाएगा। HTML एक ऐसी बेसिक लैंग्वेज है जिसको हम लेआउट देने के लिए बोल सकते हैं या फिर वेब पेज का लेआउट देने के लिए यूज़ करते हैं। HTML क्या है और HTML की कैपेबिलिटीज़ क्या है। HTML इज़ अ डॉक्यूमेंट लेआउट एंड हाइपरलिंक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज। HTML एक डॉक्यूमेंट लेआउट और हाइपरलिंक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज, जो हाइपरलिंक्स होते हैं कि हम एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में नेविगेट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं HTML। या फिर उस लैंग्वेज की जिसकी मदद से हम करते हैं उस लैंग्वेज को बोलते हैं हम HTML। HTML is document layout and hyperlink specification language used to design the layout of a document and to specify the hyperlinks, और hyperlinks को specify यानी बताने के लिए। HTML tells the browser how to display the content of a hypertext document, that is a document including text, images and other support media। HTML ब्राउज़र को बताता है कि हम कंटेंट को किस तरह दिखाएं, या फिर कंटेंट जो हाइपर टेक्स्ट के अंदर है। और हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट वो डॉक्यूमेंट होती है जो टेक्स्ट को, इमेजेस को और अदर सपोर्ट मीडिया यानी कि वीडियोज़ होगी, लिंक्स होगी, उन सब को अपने अंदर लेता है। हम इन सब को टुगेदर क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट। लैंग्वेजेस ऑल्सो टेल्स हाउ टू मेक अ डॉक्यूमेंट इंटरेक्टिव थ्रू स्पेशल हाइपर लिंक्स। जो ये लैंग्वेज है HTML, वो डॉक्यूमेंट को टेल करती है, फिर सपोर्ट करती है इंटरेक्टिव थ्रू स्पेशल हाइपरलिंक्स, उनके साथ इंटरेक्शन करने में हाइपरलिंक्स के साथ। हाइपरलिंक्स आपको पता ही होगा, वरना मैं बता देता हूँ कि हाइपरलिंक्स हमें हेल्प करते हैं कि हम एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में नेविगेट करें। HTML इज़ नॉट अ वर्ड प्रोसेसिंग टूल। HTML ना ही कोई वर्ड प्रोसेसिंग टूल है, ना ही वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सोल्यूशन है, और ना ही ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज में बहुत फ़र्क हो जाता है। हिस्ट्री ऑफ HTML की हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम उसकी फुल फॉर्म हमें पता ही है, HTML की हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वो फर्स्ट इन्वेंट कब किया गया था? HTML को इन्वेंट कब किया गया था? 1991 के अंदर। और इन्वेंटर कौन थे HTML के? इनका नाम अच्छे से याद कर लो, आपकी कंप्यूटर में बहुत काम आने वाले हैं। इनका नाम है टिम बर्नर्स-ली। ये एक फिजिस्ट थे, CERN, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च। ये यहाँ पे काम किया करते थे, फिजिस्ट थे। डिवाइस्ड अ वे इन लेट 80s एंड अर्ली 90s टू शेयर डॉक्यूमेंट्स ओवर इंटरनेट। इन्होंने एक वे को डिज़ाइन किया या फिर डिवाइस किया लेट 1980s की लेट ईयर्स में, और अर्ली 90s जो 1990 की अर्लियर ईयर्स थी उनमें, टू शेयर डॉक्यूमेंट्स ओवर इंटरनेट, कि इंटरनेट पे हम डॉक्यूमेंट्स को कैसे शेयर कर सकते हैं। बिफोर HTML से पहले क्या था? HTML से पहले इंटरनेट तो चलता था, इंटरनेट पे डॉक्यूमेंट्स भी थी। तो पहले HTML के क्या था? HTML जब नहीं आई थी, बिफोर HTML इंटरनेट कम्युनिकेशन हैड बीन लिमिटेड टू प्लेन टेक्स्ट। HTML में तो हम हाइपर टेक्स्ट यूज़ करते हैं जिसके अंदर
इमेजेस होती है, टेक्स्ट होता है और अदर सपोर्ट मीडिया जैसे ऑडियो वीडियो फाइल्स होती हैं। लेकिन जब तक HTML इन्वेंट नहीं किया गया था तब तक सिर्फ वो लिमिटेड थी जो हमारी कम्युनिकेशन थी इंटरनेट पर, वो प्लेन टेक्स्ट तक यूजिंग टेक्नोलॉजीज सच एज ईमेल्स। हम उसमें उस टाइम बस ईमेल्स का यूज़ कर सकते थे, FTP का यूज़ कर सकते थे और यूज़नेट बेस्ड डिस्कशन बोर्ड्स। जो यूज़नेट बेस्ड डिस्कशन बोर्ड्स थे बस उसमें हम ना तो किसी वीडियो, ना ही कोई ऑडियो, ना ही कोई इमेज फाइल का यूज़ कर सकते थे। और आज तक आपको पता नहीं होगा कि HTML के कई सारे वर्जन आ चुके हैं। सबसे पहला वर्जन जो था वो था HTML जो हमारा ईयर 1991 में इन्वेंट किया गया था। फिर उसके बाद आया था HTML+ 1993 के अंदर। फिर उसके बाद आया था हमारे पास HTML 2.0, वो आया था 1995 के अंदर। और HTML फिर आया था 3.0, वो आया था 1997 के अंदर। फिर आया था HTML 4.01 जो आया था 1999 के अंदर। और फिर उसके बाद जो आया था वो था XHTML जो था 2000 के अंदर, 200 लिखा गया, 2000 के अंदर आया था। और फिर आया था हमारे पास HTML5 जो लेटेस्ट वर्जन जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं वो आया था 2012 के अंदर। जो HTML5 है वो कुछ टैग्स जो एट्रीब्यूट्स होते हैं HTML के अंदर वो सपोर्ट नहीं करता, इसलिए हम ओनली सिंपल HTML का ही यूज़ करने वाले हैं। HTML5 के बारे में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी हम HTML सिंपल यूज़ करेंगे क्योंकि जो HTML5 है जो वो अदर टैग्स या जो भी फ़ोन टाइप टैग्स होते हैं उनको सपोर्ट नहीं करता। और आपको पता नहीं होगा फ़ोन टाइप टैग्स क्या होते हैं, तो वो मैं आगे वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगा। तब हम आगे देखते हैं राइटिंग HTML डॉक्यूमेंट्स। HTML डॉक्यूमेंट को हम राइट कैसे करते हैं। हमने ये सीख लिया कि HTML क्या है, HTML किसने इन्वेंट किया, कब इन्वेंट हुआ। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि HTML जो डॉक्यूमेंट है उसको हम लिखते कैसे हैं, जो इसका मेन स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है। HTML इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। HTML को हम एलिमेंट्स और टैग्स या फिर टैग्स भी कह सकते हैं एंड एट्रीब्यूट्स। या तो एक एलिमेंट होगा जिसके अंदर टैग भी आ जाएगा, एट्रीब्यूट भी आ जाएगा और जो हम उसके बीच में कंटेंट देंगे वो भी आएगा। या फिर हम बोल सकते हैं टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स विच वर्क्स टुगेदर, जो वर्क करता है टुगेदर यानी एक साथ टू आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट पार्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम क्या दे रहे हैं। एंड टेल्स द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले देम, और ब्राउज़र को बताता है कि हम उसे डिस्प्ले कैसे करेंगे। हम जो उसको टैग देंगे या फिर हम जो उसको इनपुट देंगे ब्राउज़र को HTML की मदद से पता चलेगा कि उसका आउटपुट किस तरह देना है। एंड HTML आर कंटेन्ड विद एंगल ब्रैकेट, HTML टैग्स आर कंटेन्ड विद एंगल ब्रैकेट्स। जो HTML टैग्स होते हैं उसको हम एंगल ब्रैकेट्स के अंदर यानी ग्रेटर देन लेस देन वाले साइन के अंदर लेते हैं। HTML एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, इट इज़ नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब है अगर आप लोअर केस या अपर केस लेटर है, जैसे आप HTML टैग है हमारा मेन टैग है जो, अगर उसको आप लोअर केस में लिखोगे तो भी वो रन करेगा और अगर आप उसको अपर केस में लिखोगे तो भी रन करेगा, या फिर मिक्सर भी कर दोगे ना उसका तो भी वो रन ज़रूर करेगा HTML। और अगर ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती तो फिर अगर आप इसको लोअर केस में अपर केस, जैसे HTML अगर हमें अपर केस में लिखना कंपलसरी होता तो हम HTML को लोअर केस में लिखते तो वो रन ही नहीं करती हमारे डॉक्यूमेंट। लेकिन ये इसका वो है फ़ायदा कि ये एक नॉन केस सेंसिटिव है या फिर बोल सकते हैं नॉट केस सेंसिटिव है। तो मैं बार बार टैग्स की एट्रीब्यूट्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमें ये तो पता नहीं है टैग्स होते क्या, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो हम पहले ये देखते हैं टैग्स क्या होते हैं और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। टैग क्या होता है? इट इज़ अ कोडेड HTML कमांड दैट इंडिकेट्स हाउ पार्ट्स ऑफ अ वेब पेज शुड बी डिस्प्लेड। ये एक ऐसी HTML कमांड या फिर बोल सकते हैं हम इनपुट दे रहे हैं, हम ब्राउज़र को इनपुट दे रहे हैं या फिर बोल सकते हैं HTML की एक कमांड है जो इंडिकेट करती है, जो दिखाती है हाउ पार्ट्स ऑफ अ वेब पेज शुड बी डिस्प्लेड, कि जो वेब पेज के जो पार्ट्स हैं वो डिस्प्ले होंगे यानी उसका लेआउट दी गई। एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं, जैसे हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस का एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं हम हमारी ज्वेलरी वगैरह, वो हमें सजावट करती है। तो वैसे ही एट्रीब्यूट इज़ अ स्पेशल वर्ड यूजिंग इनसाइड ए स्पेसिफिक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जिसे हम इनसाइड यूज़ करते हैं स्पेसिफाई एडिशनल इन्फॉर्मेशन। हम उस टैग के बारे में उसको स्पेसिफाई करने के लिए कि हम उसे लेफ़्ट में अलाइनमेंट, जैसे कि हम उसे लेफ़्ट में ले जाना चाहते हैं, राइट में ले जाना चाहते हैं, टॉप में ले जाना चाहते हैं, या फिर उसका हम कलर चेंज करना चाहते हैं,
या फिर ऐसे ही बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो उसे एट्रीब्यूट बोलते हैं। टैग और एट्रीब्यूट यूज़ एक साथ होते हैं, लेकिन टैग अलग होते हैं और एट्रीब्यूट्स अलग होते हैं। एट्रीब्यूट्स की कोई वैल्यू होती है। तो अब HTML का जो मेन डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर होता है वो देखते हैं। ये सिंपल HTML का है। अगर आप HTML5 का डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अभी लेकिन हम सिंपल HTML का डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो हमें सिंपल शुरुआत से चलता आ रहा है। एंड HTML डॉक्यूमेंट कंसिस्टेड ऑफ अ टेक्स्ट। HTML डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट होता है, विच कंप्राइजेज द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो कंटेंट होता है डॉक्यूमेंट का उसको हम टेक्स्ट बोल सकते हैं, हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। एंड टैग्स जो हम आगे पहले पढ़ चुके हैं, टैग्स जो HTML कोडेड कमांड होती है, जो उसकी स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो उसकी स्ट्रक्चर और डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को डिफ़ाइन करता है कि वो उसका लेआउट कैसा होगा, कि ये चीज़ यहाँ रखी जाएगी, ये चीज़ यहाँ रखी जाएगी, इस तरह। जनरल स्ट्रक्चर यानी कि जो इसका मेन स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर है वो देखते हैं हम। पहले लिखा जाता है HTML टैग, ये बताने के लिए कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है। फिर लिखा जाता है हेड, जो उसका टाइटल बार होता है ब्राउज़र विंडो की, उसमें हमें क्या लिखा जाएगा, टाइटल ऑफ पेजेस आर रिटन। फिर उसके अंदर आता है टाइटल, पहले हेड फिर टाइटल टैग आता है। उसके अंदर हम लिखते हैं, जो हेड के अंदर एक टैग आता है जो HTML5 में सपोर्ट है, वो होता है मेटा कैरेक्टर सेट या फिर मेटा चार्ट सेट बोल सकते हैं हम उसकी। लेकिन अभी हम सिंपल इसमें टाइटल टैग यूज़ करेंगे, जैसे कि टाइटल्स ऑफ पेजेस आर रिटन हेयर। इसके अंदर सिर्फ यहाँ पे टाइटल लिखे जाएंगे इसके। फिर इसका हेड क्लोज करना पड़ेगा। मैं आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो टैग कंटेनर टैग, यानी जो हम आगे पढ़ेंगे कंटेनर का मतलब कंटेनर या एम्प्टी टैग्स होते हैं। लेकिन आपको बस आगे ये ध्यान रखना है कि जो टैग कंटेनर है यानी कि जो ओपन होते हैं तो वो बंद भी होंगे, और जो एम्प्टी है उनको बंद नहीं करना होता। तो अपना जैसे हेड हो गया, HTML ये सारे क्या है, कंटेनर टैग हैं, तो हमें इसे क्लोज़ करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे टाइटल ओपन किया, फिर यहाँ पे टाइटल क्लोज़ कर दिया, फिर हमने हेड भी क्लोज़ करना पड़ेगा। जो हम पहले ओपन करेंगे हम उसे पहले मतलब कि अगर हमने HTML सबसे ऊपर किया है ना, सबसे स्टार्टिंग में, तो HTML सबसे लास्ट में क्लोज़ होगा। और हेड हमने पहले किया, उसके बीच में टाइटल है ना, तो टाइटल पहले क्लोज़ होगा, फिर उसके बाद हेड क्लोज़ होगा। हेड क्लोज़ होने के बाद फिर हमारा आता है बॉडी सेक्शन, जो हमें दिखता है, जो हमें मेन है। उसके अंदर हम अपने HTML टैग्स, जो हमारे पेज का लेआउट बताते हैं, उसके अंदर कई सारे टैग्स हो गए। हम उसे धीरे धीरे करके एक एक उसके अच्छे अच्छे एट्रीब्यूट्स और उसके अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लेके हम समझेंगे। फिर उसके बाद बॉडी टैग बंद भी करना होता है, और उसके बाद HTML टैग बंद होगा। फिर आपके लिए क्वेश्चन है, ट्राई टू क्रिएट योर फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट और योर फर्स्ट वेब पेज। आपको ट्राई करना है खुद से कि आप पहले अपनी HTML डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया कि जनरल स्ट्रक्चर, उसकी मदद से आपको अपनी HTML बनानी है, HTML की फ़र्स्ट डॉक्यूमेंट, या फिर आप बोल सकते हो आपका खुद का फर्स्ट वेब पेज बना रहे हो आप।